क्या आपके दिल में भी किसी कोई ऐसा घाव है जो वर्षों बाद भी नहीं भरा? क्या किसी अपने की कही हुई बात आज भी आपको रुला देती है? क्या आपको लगता है कि आपका दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा? यदि हाँ, तो आज की यह कथा आपके लिए है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा है, हे प्रभु, क्या सचमुच समय हर घाव भर देता है? तब श्री कृष्ण ने ऐसा उत्तर दिया जिसने अर्जुन का पूरा जीवन बदल दिया। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके हृदय को भी वह शांति मिल जाए जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध का 10वां दिन समाप्त हो चुका था। सूर्य अस्त हो गया था। युद्ध भूमि पर सन्नाटा पसारा था। दूर कहीं घायल योद्धाओं की करहा सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपने रथ से उतरा। उसकी आँखों में थकान थी, बल्कि एक गहरा दर्द था। वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आया और बोला, ए माधव, शरीर के घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव क्यों नहीं भरते? श्री कृष्ण अपनों का दुख, अपनों का धोखा, किसी का अपमान, किसी की कटु वाणी ये वर्षों बाद भी याद क्यों आती हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पास खड़े एक पुरानी बरगद के वृक्ष की ओर संकेत किया, जिन्हें उन्होंने कहा, अर्जुन, इस वृक्ष को देख रहे हो? उसके तने पर एक पुराना घाव था, फिर भी वह हरा भरा था। उसकी शाखाओं पर पक्षी बैठे थे। उसकी छाया में यात्री विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण बोले, घाव अभी भी दिखाई देता है, लेकिन उसने वृक्ष को जीना नहीं छोड़ा। यही समय की पहली शिक्षा है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, समय को घाव को मिटाता नहीं, वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि वही घाव तुम्हें पहले जैसा दर्द देना छोड़ देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई, कुम्हार और टूटा हुआ घड़ा। एक गांव में एक कुम्हार था। उसका सबसे सुंदर घड़ा एक दिन टूट गया। वह कई दिनों तक दुखी रहा। उसे लगता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। एक दिन उसकी विधवा माँ ने टूटे हुए घड़े के टुकड़ों से छोटे छोटे दीपक बना दिए। दिवाली की रात वही दीपक पूरे घर को रोशन कर रहे थे। माता मुस्कुराकर बोली, बेटा, जो टूट जाता है वह हमेशा समाप्त नहीं होता। कई बार भगवान उसे नए रूप में और सुंदर बना देते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, प्रभु, लेकिन जब अपने ही
दिल तोड़ दे तब क्या करें? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था। उसे पूरी किताब मत मानो। यदि तुम एक दुखद पन्ने को बार बार पढ़ते रहोगे तो जीवन के सुंदर अध्याय कभी नहीं पढ़ पाओगे। अर्जुन मौन हो गया। श्री कृष्ण बोले, समय केवल घड़ी की सुई नहीं, समय ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। वह धीरे धीरे हमारी समस्या का भार हल्का करता है, तुम्हें नए लोग देता है, नई सीख देता है, नई सुबह देता है और एक दिन तुम स्वयं कहने लगते हो, जिस दिन दर्द ने मुझे रुलाया था उसने मुझे मजबूत भी बनाया। फिर श्री कृष्ण ने गीता का सार समझाया, दुख को पकड़ने रखना ऐसा है जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़कर यह सोचना कि दूसरा व्यक्ति जलेगा, सबसे पहले तुम ही जलते हो। इसीलिए छोड़ना सीखो, क्षमा करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या भूल जाना ही उपचार है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, भूलना आवश्यक नहीं, सीख लेना आवश्यक है। घाव का निशान रहे तो भी ठीक है, बस वही तुम्हारी मुस्कान ने छीन ले। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं बहती। यदि वह पुराने पत्थरों के पास ही रुक जाए तो समुंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, आगे बढ़ना ही उपचार है। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। अर्जुन का मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। उसे समझ आ चुका था कि समय केवल दिन नहीं बदलता, वह मनुष्य को भी बदल देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, आज तुम्हारा हृदय टूटा है तो विश्वास रखो, कल यही टूटन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि आज तुम्हारी आँखों में आंसू हैं तो एक दिन यही आंसू तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाएंगे। यदि आज तुम्हें अपनों ने छोड़ा है तो समझो कि भगवान तुम्हें अपने ओर निकट बुला रहे हैं। याद रखो, समय हर घाव इसीलिए भर देता है क्योंकि समय के साथ भगवान तुम्हारे भीतर नया साहस, नई समझ और नया विश्वास भरते हैं। घाव मिटते नहीं, लेकिन उसका दर्द मिट जाता है और जिस दिन दर्द चला जाता है उस दिन मनुष्य फिर से जीना सीख जाता है। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है, यही जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। राधे राधे। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा घाव है जो किसी दवा से नहीं भरा? क्या किसी अपने की बेवफाई, अपमान या बिछड़ने का दर्द आज भी आपकी आँखों को नम कर देता है?
क्या आपने कभी भगवान से पूछा है, हे कृष्ण, मेरा दर्द कब खत्म होगा? यदि हाँ तो आज की यह कथा आपके लिए है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी यही पूछा प्रश्न किया था। तब श्री कृष्ण ने समय का ऐसा रहस्य बताया कि अर्जुन की आँखों से बहते आंसू भी थम गए। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपके हृदय का बोझ भी हल्का हो जाए। कुरुक्षेत्र में युद्ध का 12वां दिन समाप्त हो चुका था। सूर्य अस्त हो गया था। आकाश में हल्की लालिमा बाकी थी। शिविर के बाहर एक शांत सरोवर था। उसके किनारे श्री कृष्ण मौन बैठे थे। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। आज उसकी आवाज़ में थकान नहीं, टूटन थी। उसने कहा, ए माधव, तलवार के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन मन पर लगे घाव वर्षों तक क्यों नहीं भरते? किसी अपने की कही हुई एक कठोर बात, किसी अपने का दिया हुआ धोखा, किसी अपने का छोड़कर चले जाना, ये सब समय के बाद भी क्यों याद आते हैं? श्री कृष्ण ने सरोवर की ओर देखा। जल बिल्कुल शांत था। उन्होंने एक छोटा सा कंकर उठाकर उसमें फेंका। लहरें उठी, कुछ क्षण तक फैलती रही, फिर जल फिर से शांत हो गया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मन भी इसी जल की तरह है। दुख एक पत्थर की तरह उसमें गिरता है। पहले लहरें उठती हैं, फिर समय उन्हें शांत कर देता है। यदि तुम बार बार उसी पत्थर को उठाकर फिर जल में फेंकते रहोगे तो लहरें कभी समाप्त नहीं होंगी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, वह पत्थर कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। पुरानी यादें, बार बार दोहराया गया दुख और उन लोगों के लिए मन में रखा गया क्रोध। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक वृंदा शास्त्री और सूखा हुआ वृक्ष। एक गांव में एक वृंदा शास्त्री रहती थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था। पति चला गया, बेटा दूर देश चला गया, घर भी उजड़ गया। उसके आंगन में एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। वह रोज उसे देखकर रोती थी। एक दिन एक संत वहाँ आए। उन्होंने कहा, माँ, इस सूखे पेड़ को मत देखो, इसके नीचे उग रहे नए पेड़ों को देखो। वृंदा ने पहली बार ध्यान दिया कि उसी सूखे पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा हरा पौधा उगा है। संत बोले, प्रकृति कभी केवल छीनती नहीं, वह हर खोई हुई चीज़ के साथ एक नई शुरुआत भी देती है। लेकिन जो केवल सूखे पेड़ों को देखता रहता है, वह नए पौधे को कभी नहीं देख पाता। अर्जुन की आँखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, यही समय का रहस्य है। समय तुम्हारा दुख नहीं मिटाता, वह तुम्हें नया जीवन दिखाता है। लेकिन यदि तुम केवल पुराने घाव को देखते रहोगे तो नए
खुशियाँ तुम्हारे सामने होकर भी तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। फिर श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो अर्जुन, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान कई बार दूसरा दरवाज़ा खोल चुके होते हैं, पर मनुष्य बंद हुए दरवाजे को ही देखता रहता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि किसी ने हमें बहुत गहरा दुख दिया हो तो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उसे क्षमा कर दो। उसके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह है कि अब तुम उस दर्द को अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दोगे। फिर उन्होंने आगे कहा, समय भगवान का सबसे शांत दूत है। वही धीरे धीरे टूटे हुए मन को जोड़ता है, घमंड को विनम्रता में बदलता है, आंसुओं को अनुभव में बदलता है और अनुभव को ज्ञान में बदल देता है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। श्री कृष्ण ने ऊपर देखकर कहा, तारों को देखो अर्जुन, वे दिन में दिखाई नहीं देते क्योंकि वे दिन में होते नहीं, होते हैं, बस तुम्हारी दृष्टि उन्हें ही नहीं देख पाती। ठीक वैसे ही भगवान का उपचार भी कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत हो चुका है। अर्जुन अब मुस्कुरा रहा था। वह समझ चुका था कि समय केवल बीतता नहीं, समय भीतर एक नया मनुष्य भी जन्म देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि आज तुम्हारा हृदय टूट गया है तो उसे भगवान के चरणों में रख दो। यदि आज तुम्हारी आँखों में आंसू हैं तो उन्हें प्रार्थना बना दो। यदि आज कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो समझो कि भगवान तुम्हें स्वयं अपने सहारे चलाना सिखा रहे हैं। याद रखो, समय हर घाव इसलिए नहीं भरता कि वह दर्द को मिटा देता है। समय हर घाव इसलिए भरता है क्योंकि वह तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान और अधिक ईश्वर विश्वासी बना देता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, जिस दर्द ने मुझे तोड़ दिया था उसी ने मुझे भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है और यही समय की सबसे सुंदर कृपा है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं 2 छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएँ और गीता का ज्ञान आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य दें।